अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाहिदा खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल मिस्ट्री। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो को आप इंजॉय कर सकें। व्यूअर्स, मेरी आज की वीडियो एक बहुत ही अजीम इंसान के बारे में है जिसने मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी को डिज़ाइन किया। वो एक मिस्री इंजीनियर और आर्किटेक्ट था जिसने ज़ाहिरी और दुनियावी बुदोबाई से दूर एक नामालूम जगह पर रहने को तरजीह दी। इस अजीम शख्सियत का नाम डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल, जो कि मिस्र की तारीख का सबसे कम उम्र शख्स था, जिसने हाई स्कूल सर्टिफिकेट हासिल किया, फिर रॉयल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग का सबसे कम उम्र तालिब इल्म जिसने वहाँ से ग्रेजुएट डिग्री हासिल की, फिर सबसे कम उम्र जिसको यूरोप से इस्लामिक आर्किटेक्चर में डॉक्टरेट की 3 डिग्रियाँ लेने के लिए भेजा गया। इसके अलावा वो सबसे कम उम्र नौजवान था जिसने बादशाह से नाइल, स्कार और आयरन का खिताब हासिल किया। ये वो पहला इंजीनियर था जिसने हरमैन शरीफैन के तोसी मंसूबे की तामीर और अमल दरामद के लिए अख्तियारात संभाले। उसने शाह फहद और बिन लादेन कंपनी के बार बार इसरार के बावजूद इंजीनियरिंग डिज़ाइन और आर्किटेक्चरल निगरानी के लिए किसी किस्म का मुआवजा लेने से इनकार कर दिया और कहा, मैं 2 मुकद्दस मसाजिद के कामों के लिए क्यों मुआवजा लूँ और क़यामत के दिन अल्लाह ताला का सामना कैसे करूँगा। उसने 40 साल की उम्र में शादी की और उसकी बीवी ने बेटा जन्म दिया और ज़चकी के बाद वो फौत हो गई। उसके बाद वो मरते दम तक इबादत इलाही में मसरूफ़ रहा। उसकी उम्र 100 साल से भी ज़्यादा थी और दुनिया और मीडिया की चकाचौंध से हटकर गुमनाम रहकर हरमैन शरीफैन की खिदमत की। उस अजीम आदमी की हरमैन शरीफैन में नस्ब किए गए सफ़ेद पत्थर के हसूल की भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। ये वो कहानी है जो हरम मक्की में मताफ, छत और बाहर सेल में लगा है। इसकी खसूसियत ये है कि गर्मी को जज्ब करके फर्श की सतह को ठंडा रखता है। ये पत्थर एक मुल्क ग्रीस में एक छोटे से पहाड़ में दस्तयाब था। वो सफ़र करके ग्रीस गए और हरम के लिए काफ़ी मिकदार में तकरीबन आधा पहाड़ खरीदने का मुआहदा किया। मुआहदा पर दस्तखत करके वो वापस मक्का लौटे और सफ़ेद पत्थर स्टॉक में आ गया और मक्का हरम में पत्थर की तनसीब मुकम्मल कराई। 15 साल बाद सऊदी हुकूमत ने ऐसा ही पत्थर मस्जिद नबवी में भी नस्ब करने को कहा। इंजीनियर मोहम्मद कमाल को जब बादशाह ने मस्जिद नबवी में वैसा ही मार्बल लगाने को कहा तो वो बहुत परेशान हुआ, क्योंकि कुरे अर्ज पर वाहिद जगह ग्रीस ही थी जहाँ ये पत्थर दस्तयाब था, जो कि आधा पहाड़ तो वो पहले ही खरीद चुके थे। इंजीनियर मोहम्मद कमाल बताते हैं कि वो ग्रीस में उस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव के पास गए, उसे मिले और मार्बल के लिए बकाया मिकदार जो बच गई थी उसके बारे में पूछा। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ने बताया, वो मार्बल तो हमने आपके जाने के बाद बेच दिया था। अब तो 15 साल हो गए हैं। कमाल बहुत अफसरदा हुआ और मीटिंग छोड़कर जाने लगा। तो डॉक्टर कमाल ऑफिस सेक्रेटरी से मिला और गुजारिश की कि मुझे इस शख्स का अता पता बताओ जिसने बकिया तमाम मार्बल की मिकदार खरीदी। तो उसने कहा, पुराना रिकॉर्ड तलाश करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे जाएं, मैं तलाश करने की कोशिश करती हूँ। उसने अपना नंबर और होटल का पता दिया और अगले दिन आने का वादा करके चला गया। दफ्तर छोड़ने से पहले कमाल ने सोचा कि मुझे क्या ज़रूरत है, किसने ख़रीदा, अल्लाह खुद ही कोई बंदोबस्त कर देगा। अगले दिन एयरपोर्ट जाने से चंद घंटे कबल उसे फ़ोन कॉल आई कि मुझे मार्बल के ख़रीदार का एड्रेस मिल गया है। अब
کمال بہت خوش ہو گیا اور پھر آہستہ رفتار سے دفتر چلا گیا۔ واپسی کے راستے میں اس کے دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ وہ اپنے دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب میں خریدار کا ایڈریس لے کر کیا کروں گا، کیونکہ یہ تو بہت عرصہ گزر چکا ہے۔ کمال دفتر پہنچا تو سیکرٹری نے کمپنی کا پتہ دیا جس نے ماربل خریدا تھا۔ جب کمال نے پتہ دیکھا تو کچھ دیر کے لیے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا، پھر زور کا سانس لیا کیونکہ وہ کمپنی جس نے ماربل خریدا تھا وہ سعودی کمپنی تھی۔ کمال نے سعودیہ کی فلائٹ پکڑی اور اسی دن وہ سعودی عرب پہنچا اور سیدھا اس کمپنی کے دفتر پہنچا اور ڈائریکٹر ایڈمن کو ملا اور پوچھا کہ آپ نے اس ماربل کو کہاں کیا جو آپ نے خریدا تھا۔ وہ آدمی تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا تو اس نے کہا مجھے یاد نہیں۔ پھر اس نے اسٹاک روم سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ وہ سفید ماربل جو گریس سے منگوایا تھا وہ کدھر ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ ساری مقدار ابھی تک موجود پڑی ہے اور اس کو کبھی استعمال نہیں کیا گیا۔ تو کمال ایک بچے کی طرح رونے لگا اور کمپنی کے مالک کو پوری کہانی سنائی۔ اس نے کمپنی کے مالک کو بلیک چیک دیا اور کہا کہ اس میں جتنی رقم بھرنی ہے بھر لو اور ماربل کی تمام مقدار میرے حوالے کر دو۔ جب کمپنی کے مالک کو پتہ چلا کہ یہ تمام ماربل مسجد نبوی میں استعمال ہونا ہے تو اس نے کہا میں ایک ریال بھی نہیں لوں گا، کیونکہ اللہ نے یہ ماربل مجھ سے خرید کرایا اور پھر میں بھول گیا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ ماربل مسجد نبوی میں استعمال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ انجینئر محمد کمال کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز کمنٹ کیجیے گا اور جتنا ہو سکے میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔